हाय हाय हाय, एक और न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक अच्छा टॉपिक है जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ से उनको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, कैसे उनको काम सिखाएं या फिर उनको एक ऐसा काम समझाएं ताकि उस काम से आप एक तरीके से हट सको। ये चीज़ मैं भी फेस करता हूँ कि यार, अगर मैं अपने वर्कर्स को या स्टाफ को कोई काम देता हूँ तो वो क्या करते हैं कि कभी फ़ोन में लग जाते हैं, कभी फ़ोन में बात करने लगते हैं, या फिर वो धीरे धीरे काम करते हैं। अगर मैं सामने खड़ा रहता हूँ तो ही वो अच्छे से काम करते हैं, या फिर साथ में उनके साथ काम करवाना पड़ता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण वो काम या स्लो हो जाता है या फिर वो हो ही नहीं पाता है, या फिर बहुत टाइम लगता है। इन सब इस टाइप की चीज़ें होती हैं। सो कैसे आप इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो? सबसे पहले क्या होता है कि यार, आपके यहाँ पे ना मल्टीपल काम है। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, ठीक है, शादी के सामान, पूजा के सामान और ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ये सब टाइप की चीज़ें। तो जो गोडाउन है, गोडाउन एक तरीके से इसको इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है उसको लेके चलते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें आपके यहाँ पे जो वर्कर्स है वो एक सिंगल काम के लिए नहीं है, मल्टीपल काम के लिए है। तो आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर वही टास्क दोगे तो वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे 8 लोग हैं, आपकी एक अच्छी खासी शॉप है, जैसे मेरे यहाँ पे अभी एक अच्छी बड़ी शॉप है, और मेरे यहाँ पे 9 स्टाफ्स अभी करेंटली मैंने टोटली हायर किया। ठीक ठीक है, 4 लोगों को मैंने नए हायर किया और 5 मेरे पुराने कहलाए। सो क्या होता है कि हर किसी का जो काम है, कभी किसी का काम सेल्स का हो गया, कभी किसी का काम रिफिल का हो गया, कभी किसी को इन्वेंट्री चेक करनी है, कभी कोई माल आया तो उसमें रेट डालना है, उस माल को मिलाना है। ऐसे मल्टीपल काम्स आते रहते हैं अपनी शॉप पे। तो हर काम को करने का एक तरीका रहता है, एक वे रहता है, एक सिस्टम रहता है। अब मुझे किसी अपने वर्कर स्टाफ को ये बोलना है कि यार जाओ, ये सामान जाके चेक करो। जैसे ये सेटाफिल रखा है पीछे, ठीक है, ये सेटाफिल जाके चेक करो गोडाउन में जाके कि ये कितने पीस है और कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैंने एक सिंगल चीज़ बोला है तो वो गोडाउन में जाके चेक कर सकता है और बढ़िया वो देख दाख के आ जाएगा कि इसमें 2-3 वैरायटी आती है, तो उस ये बड़ा साइज़ का एक दो है, उससे छोटे वाले 2-3 हैं, उससे छोटे वाले नहीं हैं। तो आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया मिल जाएगा। पर आप एक पूरी गैलरी बोलोगे, जैसे ये मेरे पीछे गैलरी दिख रही है, ठीक है, ऐसी कुछ जैसे ऑयल की एक पूरी गैलरी हो गई, या फिर पाउडर की हो गई, सोप की हो गई, ऐसे जो गैलरीज रहती है। अब वहाँ पे आपके 100 100 125 वैरायटी रहती हैं कि सोप की हो गई या फिर आपके फेस वॉश की हो गई, जैसे यहाँ पे फेस वॉश के रखे हुए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपके वर्कर या स्टाफ को भी उतना ध्यान चीज़ें नहीं होती। तो मैं उनको एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको इन्वेंट्री भी फिल करनी है, ठीक है, नहीं तो ये आप कर सकते हो। कोई चीज़ आप लेने जा रहे हो अंदर, ठीक है, सामान आप जैसे सामान आप लेने जा रहे हो और आपको कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो आप मुझे तुरंत आके बता दो या नोट कर दो, या फिर आप अपने फ़ोन में लिख लो कि जब मैं आपसे पूछूं कि यार ये सामान है कि नहीं अवेलेबल, तो आप मुझे आके बता सको। तो हर चीज़ को एक अलग तरीके से उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, जो मेरा एक फंडा है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे एक छोटा सा टास्क है कि मेरे यहाँ पे लेस बहुत ज़्यादा बिकती है, ठीक है, तो लेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा बगरती भी है, उसको सुधारना भी पड़ता है। तो कई बार ये होता है कि यार आप सामने वाले को काम क्या कर बोलते हो कि सिर्फ दे देते हो कि करो, बट आप एक्चुअल में उसको बैठ के नहीं समझाते कि यार ये पूरी लेस है, उस लेस को किस तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है। तो उसमें नग वाली अलग हो जाती हैं, कपड़ों वाली लेस अलग हो जाती है, ठीक है, जरी वाली लेस अलग हो जाती है, पतली वाली लेस, हैवी लेस, सस्ती वाली लेस, अलग अलग। तो उनको कैसे जमाना है, साथ में बैठ के एक बार उस व्यक्ति को समझाओ। और ऐसे 2 से 3 व्यक्ति होने चाहिए जो सिर्फ लेस दिखाएंगे, तो उनको पर्टिकुलर समझाओ। तो वो उसी चीज़ को अच्छे से मैनेज भी कर सकेंगे और उनको बेच भी सकेंगे। मैं उनको बोलता हूँ कि यार, अगर आपको लेस सेल आउट करना है या फिर किसी कस्टमर को पसंद करवाना है, एक बहुत अच्छा तरीका है। पहले तो आप उनका जो भी ड्रेस, कपड़ा, कुर्ती या जो भी है, उसको सामने रखवाओ। ठीक है, उनको मैचिंग चाहिए तो मैचिंग के पीछे मत पड़ो। आप देखो कि उसके आसपास क्या कलर है, तो वो पूरी लेस आप निकालो। एक दो लेस आपकी चॉइस की, एक दो लेस उनकी चॉइस की, और उसको लगाओ सामने, उस कपड़े पे रखो, फिर उनसे पूछो, फिर अपनी राय दो। तो ऐसे में वो चीज़ पास होती। तो आपको प्रैक्टिकली खुद से उसको सामने करवाना पड़ेगा, ठीक है, उसको
अथॉरिटी देनी पड़ेगी। जहाँ वो गलती कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा, भाई ये चीज़ें तुम पहले अच्छे कर रहे हो, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, तो वो बेटर करेगा। अगर मेरे यहाँ पे जैसे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चूड़ियाँ बिकती हैं, अच्छी खासी लेवल पे चूड़ियाँ बिकती हैं मेरे यहाँ पे। तो अब चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बगड़ती हैं, टूटती हैं, बैंगल्स की बात करो, तो उनको मेंटेन करना में भी बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे यहाँ पे सभी लोग बैंगल्स दिखाते, चूड़ी दिखाते, सभी का अलग साइज़, कभी कोई 2-4 की 2-6 में रख दिया, कोई 2-6 की 2-8 में रख दिया, 2-8 की 2 आना 2 में रख दिया, तो बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। तो मैं जमाने जाता हूँ तो 2 से 3 लोगों को ही बोलता हूँ कि जमाओ, और एक बार साथ में जाके उनको समझा भी देता हूँ, 2 बार समझा देता हूँ, 3 बार समझा देता हूँ कि इसको इस तरीके से जमाना है, तभी वो चूड़ियाँ अच्छी तरीके से सेट रहती हैं। चूड़ी के बॉक्सेस खराब हो गए या फिर चूड़ियाँ अंदर से क्रैक हो गई तो कस्टमर नहीं लेगा। तो आपको एक बार सामने से उसको अच्छे से समझाना है। और आपके यहाँ पे अगर ज़्यादा वर्कर्स हैं तो ठीक है, उनमें से 2-3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको पर्टिकुलर वही सेक्शन में ज़्यादा भेजा करो। अगर आपके यहाँ पे फाल, अस्तर, कलर मैचिंग का सिस्टम है या कलर फाइंडिंग वाले कोई काम है, तो उन सब चीज़ों का आप फाइंड आउट कर लो कि यार ये 2-3 लोग हैं, इन्हीं को ज़्यादा भेजना है, इन्हीं को समझाओ कैसे कलर मैच करना है, कैसे डिज़ाइन मैच करवाना है, कैसे पसंद करवाना है, कैसे सेल करवाना है, ठीक है, कैसे मार्जिन निकालना है, कैसे सेल करना है, कैसे उसमें कम करना है प्राइस, वो सारी चीज़ें आपको 2-3 बार प्रैक्टिकली सामने करवाना है। फिर वो जो गलती कर रहा है उसको और अच्छे से बेहतर करना है। तो ये जो एक इशू रहता है, सामने वाले को अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और वो अगर अच्छे से नहीं कर रहा तो उसको अप्रिशिएट भी करो कि यार तूने ये अच्छा काम किया, बस एक दो चीज़ और कर, तो वो ठीक हो जाएगी। हम क्या करते हैं, उसको डांटने लगते हैं, उसको कुछ ऊट पटांग बोल देते हैं, तो वो व्यक्ति भी डिमोटिवेट हो जाता है, उसका भी बोलता है, मन नहीं करता कि यार ये तो मुझे इस तरीके से ऐसे अपशब्द बोल देते हैं या फिर अच्छी चीज़ें नहीं बोलते, तो मैं क्यों करूँ ये काम को। थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करोगे सामने वाले को, हर किसी का तारीफ अपनी पसंद है, तो आप तारीफ करोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो मैं कई सारे काम अगर मुझे करवाने रहते हैं मेरे स्टाफ से, मैं उनकी तारीफ इतनी कर देता हूँ कि वो दिल और जान से वो काम अच्छे से कर देता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है बट इफ़ेक्टिव वे है। और एक और चीज़ ये है कि कंपटीशन, एक दिन का मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000+ 2 दर्जन के जो चूड़ी के बॉक्सेस रहते हैं, बैंगल्स के बॉक्सेस रहते हैं, वो आए थे। तो अब मैंने उसको मिला तो लिया था, पर उन सब में क्या होता है, कलर जो नाम रहते हैं, लाल पीला हरा नीला, ये सब जो कलर्स के नाम रहते हैं वो वहाँ पे मिट जाते हैं। तो वो कलर जो मिट जाते हैं तो उनको नोट डाउन करना पड़ता है मार्कर की मदद से। तो अब मुझे उसको मार्कर से नोट करना है तो यार टाइम लगेगा, व्यक्ति ज़्यादा लगेंगे, और मेरे पास उस टाइम पे 4 या 3 वर्कर्स थे, तो मैंने 2 लोगों को साथ में बिठाला, प्लस मैं भी बैठा। तो मैंने बोला यार चलो अपन ऐसा करते हैं, तीनों ने मिलकर शर्त लगाते हैं कौन सबसे ज़्यादा फास्ट लिख सकता है, और काउंट करेंगे लास्ट में डब्बे, ठीक है। और उसमें एक रिवॉर्ड रख दिया कि जो ज़्यादा डब्बे में नाम लिखेगा, मतलब कलर्स के नाम लिखेगा, उसको यानी जो हारेगा उसको समोसा पार्टी देनी है, ठीक है, जो सबसे कम वाला। तो ऐसे मैंने किया, और तीनों में से मतलब मैं जीत गया, मेरा एक और मतलब स्टाफ मेंबर था वो भी जीत गया, बट एक रह गया। तो फिर उसको मैंने बाद में बोला तू टेंशन मत कर, मेरी तरफ से ट्रीट। तो काम भी आपका फास्ट होगा और सामने वाला करे भी, कंपटीशन की तरफ से तरीके से करो, हर काम को करने का एक अलग वे है, ठीक है। अप्रिशिएशन हो गया, कंपटीशन हो गया, कुछ अच्छा इंसेंटिव दे दो, कभी बोनस दे दो, एक समोसा पार्टी कर दो, कभी चाय ऑफर कर दो, ठीक है, कभी उसको अप्रिशिएट, मतलब इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें आप ट्विक्स करोगे ना, सामने वाला बढ़ के काम करेगा, अच्छे से करेगा। ये काम करवाने के तरीके हैं, बहुत इजी हैं, सिंपल है। बस आपको समझना पड़ेगा सामने वाला कैसा है, उसके हिसाब से उसको काम देना पड़ेगा। अगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिला है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मुझे बताओ यार। समझ आता है मुझे भी कि यार आप लोगों को क्या चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, फिर उस हिसाब से मैं और बेहतर वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्यारा सा चैनल है शर्वज्ञ बटवा नाम से, इसमें मैं जितने भी रिटेल से रिलेटेड, अपनी शॉप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं फेस करता हूँ अपनी दुकान में, वो सब यहाँ पे शेयर करता हूँ। और कैसे मैं इसमें इम्प्रूवमेंट्स कर रहा हूँ, क्या एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, कैसे मैं बेहतर अपनी शॉप को करने की कोशिश करता हूँ, वो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।